नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने आज से सृजन नई दिशा नया गगन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर ने किया है। इस अभियान के पीछे पुलिस कमिश्नर की बड़ी पहल बताई जा रही है। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर इस पहल की शुरुआत करने के बाद महिला बच्चियों की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे इनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जाए, इसको लेकर पुलिस, एनजीओ और अलग अलग संस्था से जुड़े अधिकारियों से बात कर बस्तियों में जाकर संवाद करने के लिए बताया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर वहीं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दो मकसद हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जितनी भी टीनेज लड़कियां हैं उनको उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों के बारे में सजग करना और साथ ही में एक उनके मन मस्तिष्क में एक अपनी खुद के जीवन को किस प्रकार से संवारना है उसके प्रति उसका रोड मैप वो तैयार कर पाएँ, जिससे वो अनावश्यक सोशल मीडिया और अन्य प्रकार के जो आजकल डाइवर्जन्स हैं उसके कारण इधर उधर भटकाव ना हो। और हम इसके माध्यम से चाहेंगे कि वे एक अपनी खुद के लाइफ के प्रति बहुत ही फोकस तरीके से आगे बढ़ सकें। दूसरा हमारा उद्देश्य रहेगा कि ऐसे क्षेत्र जहां पर पॉक्सो के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, 63 आईपीसी के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करें और वहाँ के जो जितनी भी टीनेज लड़कियां हैं 12 से लेकर के 18 साल की जो बच्चियां हैं उनकी हम मेंटरशिप एक महिला आरक्षक से सुनिश्चित करवा पाएँ। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये चीज़ महीने भर में हम पूर्ण कर लें, ताकि जो भी चिन्हित बस्ती है उसकी जो बच्ची है वो किसी न किसी महिला आरक्षक से सीधे संपर्क में रहे। ये महिला आरक्षक 2 महीने में एक बार कम से कम फिजिकली बैठक ले कहीं भी वो अपनी बच्चियों से बात करके, और इसके अलावा वह इलेक्ट्रॉनिकली जो है लगातार संपर्क में रहे। और ये सभी महिला आरक्षक चाहे वे कहीं भी तैनात हों, चाहे वे ऑफिस में हों, चाहे कोर्ट में तैनात हों, चाहे थाने पे तैनात हो, वे जो है महिला थाना प्रभारी को अगर जो भी उनके पास कोई इनपुट आता है या कोई क्योंकि कई बार डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई बार जो है घर के अंदर बच्चियों को समस्या रहती है, वो कहीं भी रिपोर्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो उनको एक आउटलेट मिलना चाहिए किसी महिला आरक्षक या महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से वह अपनी बात पुलिस विभाग तक पहुंचा सके। और पुलिस विभाग ऐसा नहीं कि हर केस में वो एफआईआर ही करेगा, हो सकता है कई बार माता पिता की जानकारी में नहीं है, परंतु कम से कम एक संरक्षण उन बच्चियों को विभाग की तरफ से रहे जो टारगेटेड बस्तियां हैं। ये हमारा उद्देश्य है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कई चोरी के मामले सामने आए, जिसको लेकर पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसको लेकर तमाम सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधारों पर पुलिस ने खजुराना निवासी शाहरुख उर्फ काला नामक युवक को पकड़ा, जिसके पास से सोने चांदी के जेवरात और चांदी के बर्तन सहित कीमती घड़ी और 1,05,000 रुपए नकद सहित मोबाइल फोन बरामद किया है। डीसीपी द्वारा बताया गया है कि आरोपी ने क्षेत्र में 3 चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा था और इन्हीं रुपयों से उसने 1-2 पहिया वाहन भी खरीदा, इसी के साथ मोबाइल फोन भी खरीद, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो एक महत्वपूर्ण जो है ये पुलिस ने जो सफलता प्राप्त की है। कुछ दिन पहले लगातार जो है चोरियों की वारदात की सूचना आ रही थी पुलिस को थाना लसूड़िया में, जिसमें तुलसी नगर थाना क्षेत्र लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलसी नगर में 2 चोरियां हुई थी और जो एक सिंगापुर टाउनशिप में एक चोरी हुई थी।
तो पुलिस को जो है वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज भी एक जगह के घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। इसमें पुलिस ने पूरे सीसीटीवी फुटेज को आसपास के एरिया को पूरे खंगाला करीब 100 सीसीटीवी फुटेज आसपास की एक टीम को गठित किया गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसे पता चला कि वो व्यक्ति जो है उसका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि वो दिन में पहले उन मकानों की घरों की वो रेकी करता था, जो मकान में जहाँ ताले उसको दिखते थे वहाँ पे इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करता था। तो पुलिस ने इसके बाद फिर उसी के आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त की, मुखबिर मामूर के माध्यम से और जानकारी उसके बारे में इकट्ठा की। तो पता चला वो व्यक्ति जो है खजराना थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ का रहने वाला है और फाइनली पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया उसको। इसमें जो व्यक्ति है इसका नाम शाहरुख उर्फ काला, पिता हनीश खां, ये हनीश शाह, ये राजीव नगर बड़ला खजराना का रहने वाला है। इसके खिलाफ जो पुलिस ने जो एक नकबजनी का पूर्व का प्रकरण थाना खजराना पर पंजीबद्ध है, इससे पुलिस ने काफ़ी बड़ी उसमें क्वांटिटी में इससे जो नकबजनी के जो मशरूका थे उसको जब्त किया है। इसमें 3 सोने की अंगूठियाँ, 2 सोने के कांटे, 1 लाख रुपये, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल, इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण, तो टोटल 5 लाख रुपए का मशरूका इसमें जब्त किया गया है। और ये व्यक्ति जो है इसको पकड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका टीआई लसुड़िया, तारेश सोनी, सब इंस्पेक्टर अरुण मलिक, संजय बिश्नोई, भूपेंद्र सिंह, नरेश चौहान, प्रणीत भदौरिया, अजय प्रजापत, आनंद जाट और साइबर से रितेश यादव, प्रवीण, इन सबकी सराहनीय भूमिका रही है, और अक्षय खड़िया। और इस पूरे टीम को लीड किया है एसीपी विजयनगर एस कुशवाहा साहब ने। तो ये जो है पूरे इस तरह से प्रकरण का ये पर्दाफाश हुआ। 3 नकबजनियां एक साथ इसका पर्दाफाश हुआ। सर, ये मोटरसाइकिल जो इसने चोरी के रुपयों से खरीदी थी या चोरी की? जी हाँ, ये जो है उसने करीब 3 लाख रुपए नकदी जो है उस जो ये 3 चोरियों में अलग अलग जो है मशरूका के रूप में पुलिस के द्वारा एफआईआर में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें ये जो मोटरसाइकिल है और जो दोनों मोबाइल फ़ोन है, दोनों इसने चोरी की जो रकम है उसी से खरीदी थी, तो इसलिए उसको जब्त किया गया है। और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो इसको पूरी कोशिश की जाए कि इसको वापसी न मिले। अभी तक ये जो है ये मॉडस ऑपरेंडी ये पाया गया कि सभी जगह जो घटनास्थल पे अकेले ही पाया गया। बाकी अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये अकेले ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। सर, पुलिस टीम को इनाम? हाँ बिल्कुल, इसमें जो है थाना प्रभारी जो है लसुड़िया और इनकी पूरी टीम को 5,000 रुपये की इनाम दी जाएगी। एक नकबजनी का रिकॉर्ड जो है इस पर थाना खजराना पे आरोपी का मिला है। बाकी थाना खजराना से और रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इंदौर में साले के नशे और उधारी से परेशान होकर जीजा ने साली की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी देर रात मौत हो गई है। पूरे मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जीजा को गिरफ्तार किया है। बीते शनिवार को मृतक ऋषभ पिता हेमंत कसारे अपने घर पहुंचा, जहां पर वह सो गया। जब उसकी मां ने मृतक ऋषभ को देखा तो उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, जिसके बाद पूरा मामले में परिजनों को सूचना दी गई। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए तमाम साक्ष्य और सबूत के आधार पर जीजा नितेश राय के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। ये शनिवार का मामला है, देर रात का 2-2:30 बजे का मामला है। ऋषभ नाम के व्यक्ति वहाँ घर में आया था, शराब वराब पीता है। जो उसकी मृत्यु हुई तो उनके घर वाले अस्पताल ले गए, अस्पताल में उसे मृत्यु घोषित किया गया। संडे के दिन सुबह उसका पीएम हुआ। पीएम में रिपोर्ट में से पीएम में जब उसमें पाया गया कि उसे मारने से उसकी हत्या हुई, तो उस पर फिर इन्वेस्टिगेशन कर जाँच की गई और जाँच में पाया गया कि उसके जीजा ने, वो चूँकि शराब पीता था, घर को पूरे को परेशान करता था, तो परेशान होकर उसे साथ मारपीट करी, जिससे उसकी मृत्यु। तो बताया जा रहा है कि मृतक लगातार जीजा के नाम पे पैसे उधार लेता था, जिससे जीजा ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। हाँ, उसका परिवार उससे परेशान ही था, काफी जॉब भी नहीं करता था और जो भी मिलते थे दोस्त हो या कई नौकरी लगती थी उनसे उधार ले जाता था और आ जाता था। इंदौर में निजी कंपनी के सेल्समैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां अब बाणगंगा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल निशाने खड़े हो गए हैं। पुलिस ने थाने पर फरियादों की शिकायत 4 दिनों तक नहीं सुनी, जिसके बाद अधिकारियों तक शिकायत पहुंची तो पूरा मामले में शिकायत दर्ज की गई। दरअसल फरियादी विशाल ने बताया है कि लेमन ट्री सिटी वेयर हाउस के नजदीक वह अपने साथी महिपाल सिंह देवड़ा के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि तभी एड्रेस पूछने के नाम पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवकों ने रोका और चाकू दिखाकर बैग छीनकर फरार हो गए। पूरे मामले में थाने पर फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बदमाशों को पकड़ा जा सके।
एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो जो अलवासा गांव है उसके आगे पालिया है, वहाँ पर वो जो कलेक्शन एजेंट थे वो लोग आ रहे थे और संदिग्ध लोगों के द्वारा पीछा करके और उनके साथ में जो बैग था वो छीना गया है। उसमें जो नकदी थी और मोबाइल थे वो छीन लिए गए हैं। प्राथमिकता में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्दी ही आरोपियों की पतरासी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में सर क्या नजर आ रहा है? नहीं, मौका मुआयना किया गया है तो काफ़ी गांव से बाहर का जगह है जहां पे कोई रहवासी एरिया नहीं है, कोई मकान भी नहीं है और किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ के सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिले हुए हैं। पूरा मूवमेंट देखा जा रहा है, पूरी ट्रेल तैयार की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। फरियादी ने पूछताछ में क्या बात सामने आई है? कहाँ से पैसे लेके आया था और इतनी बड़ी रकम लेके कहाँ से कहाँ जा रहा था और कितने बदमाश थे? वो बेसिकली 2 मोटरसाइकिल में बदमाश लोग आए हुए थे, तो जो कलेक्शन एजेंट थे और इनका हर रोज का लगभग काम है, या तो वो लोन देने के लिए लोगों से संपर्क करते हैं या 28 दिन के पश्चात वो किस्तें लेते हैं। तो महीने में लगभग 10-15 दिन उनका मूवमेंट रहता है। तो किसी न किसी के द्वारा रेकी किया गया है, जल्दी ही पुलिस पतरासी कर लेगी। वो 2 मोटरसाइकिल में 4 लोग थे, ऐसा बताया गया है। अंधेरे का समय है, आगे पीछे भी कोई उनको अप्रोच कर रहा था क्या, वो सारी चीजें आरोपियों की पतरासी के बाद ही क्लियर है। एरोड्रम पुलिस को एक अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक नाबालिग ने एक शिशु को जन्म दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब नाबालिग के बयान लिए तो उसमें दुष्कर्म की बात सामने आई। नाबालिग से गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से जबलपुर के रहने वाले युवक अभिषेक राजपूत से हुई थी। इसके बाद अभिषेक शहर में आया और नाबालिग को शादी का झांसा दिया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने एक शिशु को जन्म दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग के बयान लिए हैं तो उसमें ये बात का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अभिषेक राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसके अनुसार एक 17 वर्षीय पीड़िता के साथ एक जबलपुर का आरोपी है अभिषेक राजपूत, इसके द्वारा बलात्कार का प्रकरण हुआ, जिसके कारण वो पीड़िता जो है वो गर्भवती भी हुई और उसने एक शिशु को जन्म भी दिया। तो उसके बाद मेडिकल तहरीर पे थाना एरोड्रम में ये आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी जो है वो पीड़िता से इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ा था, जिसके बाद में इनके शारीरिक संबंध बने थे जिससे कि पीड़िता गर्भवती हुई थी। तो उसकी जो मेडिकल तहरीर है उसके आधार पर प्रकरण कायम हुआ। अभी आरोपी जो है वो इंस्टाग्राम के जरिए हम आरोपी की पूरी आइडेंटिटी का पता लगा रहे हैं। आरोपी जबलपुर का रहने वाला है ऐसा मालूम पड़ा और आरोपी के संबंध में इंस्टाग्राम से और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, और चूँकि पीड़िता अभी अस्पताल में है तो उनसे जब वो एक बार अस्पताल से बाहर आएंगे तो उनसे विस्तृत पूछताछ करके और हम आरोपी की धरपकड़ सुनिश्चित करेंगे। आरोपी की एज जो है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब स्टूडेंट है और अभी उसके बारे में हम डिटेल पूरा लेने का प्रयास करें। इंदौर में स्कॉर्पियो ने फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामला रविवार का है। आज मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। घटना स्नेहनगर में रविवार दोपहर की है। ICICI बैंक के बाहर फुटपाथ पर स्कॉर्पियो खड़ी थी। यहीं एक बुजुर्ग सो रहा था। ड्राइवर ने बैठते ही तेज स्पीड में कार चलाई। कार का अगला पहिया बुजुर्ग के ऊपर से गुजर गया। पिछला पहिया बुजुर्ग पर चढ़ा तो वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कार रिवर्स ली, तब बुजुर्ग को उसके नीचे से निकाला जा सका। घटना के बाद कार ड्राइवर ने बुजुर्ग को एम्बुलेंस से MY अस्पताल भेजा। यहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। जोनी इंदौर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हालांकि वह जमानत पर छूट गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में TI को खुलेआम गोली मारने की धमकी देने वाले कुख्यात बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की इन गुंडों के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर में नसीम बने खान नामक बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गिरफ्त से भागने के प्रयास में बदमाश को पैर से
गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक इन गुंडों ने सीहोर शहर के तलैया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े टेंट कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने के साथ गोलीकांड की घटना को भी अंजाम दिया। आरोपी के ऊपर गोलीकांड सहित कई अपराधों में फरार चल रहा था। पैर में गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने राजधानी के कोहेफिजा क्षेत्र स्थित मनभावन टेकरी के शॉर्ट एनकाउंटर किया है। तलैया जो जिनके यहाँ पे अपराध हुआ था उनको सूचना दी थी, विधिवत हैंडओवर किया था और फॉर्मल जो गिरफ्तारी टीआई तलैया ने नोट करने के बाद में उनके जो बयान लिए गए, जो मेमोरेंडम लिया गया है, क्योंकि जो फायरिंग इसी आरोपी ने किया था, फायरिंग के हथियार के बारे में उसने जो सूचना दी उसके आधार पर जो एसआईटी के जो टीम मेंबर्स हैं और क्राइम के भी टीम मेंबर्स थे जो साथ में थे, ये लोग मनभावन टेकरी जो है कोहेफिजा थाना क्षेत्र में आता है, उसके आरोपी की निशानदेही पर पिस्टल बरामद करने के लिए वहाँ पर गया। तो वहाँ जब तलाश रहते, पूरे टीम जो है 3-4 लोग ही उनके पास थे, बाकी लोग आगे तलाश रहते, कुछ लोग गाड़ी के पास रह रहे थे। तो अचानक जो आरोपी जो है, क्योंकि आदतन अपराधी था, गार्ड भी हमारे राइफल वगैरह लेके गए थे, तो उसमें से जो आरक्षक हमारे एक हैं जिसको चोट भी लगी है, अंशुल करके जो करके आरक्षक है अपने तलैया के, उनके राइफल छीने थे और वो नीचे गिर गए, तो उसके हाथ और पैर में भी हल्का सा चोट आई थी। तो उसके बाद आरोपी ने फायरिंग किया, दो राउंड आरोपी ने भी फायर किया, 2 राउंड अपनी तरफ से भी फायर हुआ और उसमें आरोपी को दाहिने घुटने के नीचे करीब में ना गोली लगी है, क्योंकि फायरिंग कर रहे थे। उसके जवाब में वो करना पड़े कि आत्मरक्षार्थ जो है अपने टीम ने फायर किया। तो इसमें मैं उसके तुरंत बाद इन्होंने पूरे उसको फर्स्ट एड देते हुए उसको तुरंत जो है हमीदिया हॉस्पिटल में पहुंचाए थे। उसके बाद ग्वालियर शहर से सटे आदिवासियों के पूरे नीमच दोवा में शहर के रियल एस्टेट कारोबारी सुभाष खुशिरमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर उनके जमीन कब्जे पर आरोप लगाया है। इन आदिवासियों का यह भी कहना है कि हम जब इस मामले में इंसाफ मांगने जाते हैं तो उन्हें राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा भगा दिया जाता है। मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में आदिवासीपुरा के कई ग्रामीण महिला पुरुष एसपी से मिलने पहुंचे, लिहाजा उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में दखल देकर रियल एस्टेट कारोबारी सुभाष खुशिरामानी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट भी ली जा रही है। यदि उसमें किसी के भी खिलाफ तथ्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिंधी ने जमीन गिर लगी हमारी, बाउंड्री कर रहा, हम पहुँचे रोकवे सो धोस दे रहे तो गोली तो उड़ा देंगे, ते बच्चा न मार देंगे और तेरी नाना मेरी है, पूरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। बान सिंधी ने, बान श्वासन है। कौन है, कहाँ का है, कहाँ का? वो सिंधी कॉलोनी का। जमीन का है? हाँ, जमीन का है? वह बेला की बावड़ी में चलो आप है। इसके बाद नहीं है? अभी पहले समान कॉलोनी रहता सिंधी है और 7 लोट पटके रहा है, माई कोई सुनवाई ना करे। थाने में पटके रहा, पटवारी पे पटके रहा, कोई सुनवाई ना करे। माई 50 बीघा है, सगन की 7 लोगन की। आज आपने शिकायत की तो क्या बोला अधिकारी? अबे कुछ नहीं बोला, अबे तो कागज दे दे, हमें आए। आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन को थाना प्रभारी गिरवई को भेज रहे हैं और उसकी तथ्यों की जांच की जाएगी। जो भी साक्ष्य तथ्य आएंगे उसके अनुसार राजस्व से प्रतिवेदन लेकर कार्रवाई की जाएगी। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रदूभाषी प्रदेश।